बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। अंत समय जमदूत गला दबावे, ता समय कहो कौन छुड़ावे। सतगुरु एक छुड़ावन हारा, निश्चय कर मानव कहा हमारा। यदि कोई भक्त ज्ञान समझकर दीक्षित होकर अन्य भोले भाले जीवों को ज्ञान चर्चा करके सत्य ज्ञान प्रचार द्वारा सतगुरु शरण में लाकर दीक्षा दिलाता है, तो उसको एक जीव को सत्य भक्ति मार्ग बताकर गुरु से दीक्षा दिलाने का इतना पुण्य होता है जितने 1 करोड़ गायों को काटने से, कसाई से बचाने का मिलता है। एक मानव का जीवन इतना बहुमूल्य तथा इतने पुण्यों से प्राप्त होता है। यदि कोई मूर्ख प्रचारक मान बड़ाई के वश होकर स्वयं दीक्षा देता है, स्वयं गुरु बन बैठता है, तो वह महा अपराधी होता है। उससे परमेश्वर रुष्ट हो जाता है तथा काल उसको कान पकड़कर घसीट कर ले जाता है, जैसे खटीक बकरी को ले जाता है। कबीर सागर के अध्याय अम्बु सागर पृष्ठ 48 पर प्रमाण है कि तब देखा दूतन कह जाई, 84 तहाँ कुंड बनाई। कुंड कुंड बैठे यमदूता, देत जीवन कहे कष्ट बहुता। तहाँ जाए हम ठाड़े खड़े रहबा, देखत जीव विनय बहुत लावा। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो भक्तों, आज का प्रसंग झूठे कड़हार यानी नकली सतगुरु की दशा, यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे जीव करे बहु सोरा, बांध बांध कुंडन में बोरा। 1,28,000 पड़े कड़िहारा, बहुत कष्ट तहाँ करत पुकारा। हम भूले स्वार्थ के संगी, अब हमरे नाहीं अर्धंगी। हम तो जरत हैं अग्नि मझारा, अंग अंग सब जरत हमारा। कौन पुरुष अब राखे भाई, करत गुहार चछू ढल जाई। कबीर जी का वचन, करुणा देखो दया दिल आवा, अरे दूत त्रास भास दिखावा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? वाणी बनावटी है, वास्तविक वाणी नीचे है। दुर्दशा देखो दया दिल आवा, अरे दूत तुम जीवन भरमावा। जीव जो अचेत अज्ञाना, बाको काल जाल तुम बंधाना। 84 दूतन कह बांधा, शब्द डोर 14 यमुसाधा। तब हम सब हन कह मारा, तुम हो जाल में बट पारा। हमरे भगतन को तुम भ्रमावा, पल पल सुरति जीवन डिगावा। गहे चोटी दूत खिस आए, एमरु दूत विनय तब बुलाए। दूत जो नकली गुरु बने थे कहने लगे, चूक हमारी क्षमा कर दीजिए, मन माने तस आज्ञा कीजिए। हम तो धनी कहो जस कीना, सो बचन मान हम लीना। अब नहीं जाओ जीव
तुम्हारा भ्रमावे, हम नहीं कबहू गुरु कहावे। कबीर जी बोले, सुन ज्ञानी बहुते हंसाई, दूतन दुष्ट बंद ना छोड़ो जाई। पल एक जीवन दुख दीना, तब संसार गवन हम कीना। सत्य है। कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि जो झूठे सतगुरु बनकर मान बड़ाई के वश होकर काल प्रेरणा से भोले जीवों को भ्रमाया करते थे, उनको भी दंड मिलता है, उनको भी नरक में डालकर यातनाएं दी जाती हैं। उनके शिष्य भी उसी नरक में गिरते हैं। जब मैं उस नरक के पास गया, परमेश्वर कबीर कहते हैं कि जब मैं उस नरक के पास गया जिसमें बेमान बड़ाई के भूखे नकली कड़िहार यही नहीं, अभी और सुनिए, वाले यानी सतगुरु बनकर महिमा बनाए हुए थे, लाखों जीवों को शिष्य बनाकर नरक में अपने साथ ले गए। फिर परमेश्वर के विधान अनुसार वे भी अपराधी होने के कारण नरक में पड़े थे। उस नरक क्षेत्र में कुंड बने हैं, प्रत्येक कुंड में जीव पड़े हैं तथा यमदूत सता रहे हैं। वे 28 लाख नकली सतगुरुओं ने मुझे देखकर अर्जी लगाई कि हमें बचा लो प्रभु। कारण यह था कि जो यमदूत उन्हें नरक में मार पीट रहे थे, वे सब परमेश्वर कबीर जी की शक्ति के सामने कांपने लगे। इस कारण से उन नकली सतगुरुओं को लगा कि ये कोई परम शक्ति वाले देव हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तुमने भोले जीवों को भ्रमित किया, अपने आप को पूर्ण सतगुरु सिद्ध किया। तुम्हें पता भी था कि तुम्हारे पास नाम दीक्षा का अधिकार नहीं, तुम्हें पूर्ण मोक्ष का ज्ञान नहीं। अपने स्वार्थवश लाखों मनुष्यों के अनमोल जीवन का नाश कर दिया। वे काल जाल में फंसे रह गए। फिर मैंने उन दूतों काल की बनाई कड़िहारों को तथा अन्य यमदूतों को मारा, चोटी पकड़कर घसीटा। फिर नकली सतगुरुओं ने कहा कि हमने तो अपने धनी यानी मालिक काल ब्रह्म की आज्ञा का पालन किया है, अब आप जैसे कहोगे हम वैसा करेंगे। मैंने कहा कि अब तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। जो जीव उन नकली गुरुओं के शिष्य बनकर जीवन नष्ट कर गए थे, वे भी वहीं उनके साथ नरक में पड़ी थी। परमेश्वर कबीर कहते हैं, जब तक मैं वहां रहा उन जीवों को नरक का कष्ट नहीं हो रहा था। इस प्रकार उनको कुछ समय का सुख देकर वहां से चलकर संसार में आया। मेरे आने के पश्चात वे नकली गुरुओं तथा उनके भोंदू शिष्यों को फिर से नरक की यातना प्रारंभ हो गई। इसलिए पूर्वोक्त वाणी में कहा है कि यदि कोई प्रचारक स्वयं गुरु बन बैठा तो परमेश्वर रुष्ट हो जाएगा और कान ऐठेगा अर्थात कष्ट देगा। इसलिए हे सज्जन पुरुष, कभी ऐसी गलती न करना, मेरे वचन को प्रमाणित मानना। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो भक्तों, आज की कथा का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। रुको जरा, अगली कथा में सबर करो। तब तक के लिए सत साहेब।